सक्सेस। सक्सेस बेसिकली क्या है? क्या सक्सेस लाइफ में हर काम में ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि हम अपने हर काम में, अपनी ज़िंदगी के हर काम में हमें कामयाबी मिले तभी हम खुश होंगे? क्या हमें सक्सेस से कुछ सीखना चाहिए? क्या हमें सक्सेस को सर पर चढ़ा लेना चाहिए? क्या अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटना चाहिए? इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आज हम आंसर डिस्कस भी करेंगे और इसके बारे में एक बुक। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द एम गुलजमान ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है सक्सेस। सक्सेस बेसिकली क्या है? क्या सक्सेस लाइफ में हर काम में ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि हम अपने हर काम में, अपनी ज़िंदगी के हर काम में हमें कामयाबी मिले तभी हम खुश होंगे? क्या हमें सक्सेस से कुछ सीखना चाहिए? क्या हमें सक्सेस को सर पर चढ़ा लेना चाहिए? क्या अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटना चाहिए? इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आज हम आंसर डिस्कस भी करेंगे और इसके बारे में एक बुक से कुछ टॉपिक, कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो बुक का नाम है वो मैं आपको बताता चलूँ कि बुक का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, रिटन बाय नेपोलियन हिल इन 1928। सबसे पहले हम सक्सेस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? कुछ ऐसे गोल्स या एम्स जिनको आपने अपनी लाइफ में सेट किया है, उनको अगर आपने अचीव कर लिया है, सो दैट्स योर सक्सेस। वो क्या है? कामयाबी है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये फेलियर्स का ऑपोजिट है। फेलियर्स के ऑपोजिट को आप कामयाबी कहते हैं। अब इसमें भी लर्निंग है। लर्निंग इस तरह से है कि लर्निंग इसमें मेन रोल जो है अपना प्ले करती है। आपको अपने काम को करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एम को हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको फोकस करना पड़ता है, आपको अटेंशन देनी पड़ती है, आपको चीज़ों को मैनेज करके उसको साथ लेके चलना पड़ता है। एक कामयाब मर्द और एक कामयाब औरत, दोनों को इक्वल राइट्स, दोनों के इक्वल राइट्स हैं। जैसे कि तो यहाँ पे मैं भी बात उस हिसाब से करूँगा कि एक कामयाब मर्द है चाहे वो कामयाब औरत है, उसको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इसमें जो मेन फैक्टर्स हम यहाँ पे करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, उसमें से वो चीज़ें होंगी जिनको उन्हें ज़रूरत है एलिमिनेट करने की। यहाँ पे हर किसी को पता है कि उन्होंने मेहनत करनी है, उन्होंने एक कोऑपरेट करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा, या अकेले में काम कर रहे हैं तो फोकस करना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। ये फैक्टर्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी सक्सेस पे अफेक्ट करती हैं, आपको उन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। उसमें जो सबसे पहले आ जाती है वो है लालच। लालच नहीं होना चाहिए आपके अंदर, हसद नहीं होना चाहिए, आप सस्पिशियस नहीं होना चाहिए चीज़ों के बारे में, आपको शक व शुबात नहीं रखने चाहिए, इंतकाम वाली तबीयत नहीं होनी चाहिए, रिवेंज वाला रवैया नहीं होना चाहिए आपका, ईगोटिज़म नहीं होनी चाहिए, अनायत नहीं होनी, अपनी इनापरस्ती नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, बेरहमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। और आपके अंदर अगर ये चीज़ें हैं तो आप सक्सेसफुल तो अगर आगे जाके बन भी जाते हैं तो, लेकिन उसको आप कैरी नहीं कर सकते। नेपोलियन का एक आपके साथ मैं कॉल शेयर करता चलूँ कि उसने कहा था कि कोई भी बंदा लॉन्ग टाइम के लिए या लाइफ टाइम के लिए सक्सेस को तब तक एंजॉय नहीं कर सकता अगर वो रियलिटी का, हकीकत का आईना देख के अपनी जो मेन उसकी नाकामी की वजूहात हैं उनको ठीक ना करे, या उन गलतियों को ठीक ना करे जिसकी वजह से वो फेल हो सकता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपके साथ फैक्टर्स शेयर किए हैं, इसमें से ये चीज़ है कि आप उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आपके अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग्स के अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं है, आप उसको ठीक तरह से लेके नहीं चल रहे, सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके नहीं चल रहे,
तो ये इन चीज़ों को एलिमिनेट करना होगा सबसे पहले, ताकि आपकी जो सक्सेस है वो उसको आगे यकीनी भी बनाया जा सके और उसको आप इंजॉय भी कर सकें। तो इसमें आगे हम लॉज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाता है इसमें वो है द डेफिनेट चीफ एम। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं या जिस मकसद की तरफ, गोल की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं एमलेस तो नहीं है। उसका कोई स्पेसिफिक एम आपने उसके मतलब बनाया हुआ है, कोई कंसेप्ट बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, या सिर्फ सारी ज़िंदगी बस काम काम करते रहना है और उस एफर्ट को आपने बस छोड़ा हुआ है कि बस जो मैं कर रहा हूँ वही मजबूरी के लिए कर रहा हूँ या कमाई के लिए कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपनी आखिरी उम्र में पहुँच के ये खुद से लोगों के साथ जो है ये गिला कर रहे होते हैं कि जो हमने ज़िंदगी में काम किया है वो बस एक मजबूरी का नाम पे किया है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने जो भी एम सेट करना है उस वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, वो चीफ होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए। ये नहीं है कि बस मुंह उठा के आप कोई भी एम सेट कर लें, उसके आपको उसके फॉल्ट्स का नहीं पता, उसके उसके फ़ायदों का नहीं पता, उसके नुकसानात का नहीं पता, उसके उस मंजिल की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनका नहीं पता। तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और सेकंड वन है द सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जो आप नॉलेज है और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप सीख सकते हैं। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको 6 तरह के खौफ से, 6 तरह के फेयर से बचाता है। सबसे पहला जो है द फेयर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का डर रहना जहन के अंदर, जो भी काम करना कहना कि नहीं ये इसके काम करूँगा मैं तो गरीब हो जाऊँगा इससे। दूसरा द फेयर ऑफ हेल्थ, बीमारी का खदशा रहना, मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, मुझे फ़लाँ बीमारी ना लग जाए, मुझे फ़लाँ बीमारी ना लग जाए। एंड द थर्ड वन इज़ द ओल्ड एज, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी कैपेसिटीज़ लो हो रही हैं, मेरे में वो स्टेमिना नहीं रहा। एंड द फेयर ऑफ द क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें ये लोगों को पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। द फेयर ऑफ लॉस ऑफ समवन, मेरे प्यारे कहीं मुझसे दूर ना चले जाएं, अगर मैं ये काम करूँ, ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ या ये एक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से काम कर रहा हूँ, तो ये ना हो कि जो मेरे प्यारे हैं मुझसे दूर चले जाएं। एंड द फियर ऑफ डेथ, मैं मर ना जाऊँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे खुद एतमादी है आपके अंदर कि आप जो भी काम करेंगे उसको सोच समझ के करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बजाय इसके कि उस काम को लेके आप इतनी टेंशन में आ जाएं और इतना कि आप में खुद एतमादी ही ना रहे। क्योंकि जब खुद एतमादी नहीं होगी तो ये सारे खौफ आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे और जिससे आपको अपने गोल्स को अचीव करने में, सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी। एंड और जो यहाँ पे थर्ड फैक्टर है वो है हैबिट ऑफ सेविंग। हैबिट ऑफ सेविंग इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। हमारे पास हम जो भी कमा रहे हैं उसमें हमें सेविंग करना सीखनी होगी, अपनी बहुत सारी चीज़ों की सेविंग करना सीखनी होगी। ये हमें सेविंग क्या फ़ायदा देगी, ये हमारे चीज़ों को, हमारे कामों को एक सिस्टमेटिक बनाएगी। उनको किस तरह से हमने मैनेज करना है, किस तरह से एक सिस्टम के ज़रिए किसी भी स्टार्टअप को, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका बिजनेस है, उसको आपको किस तरह से रन अप करना है। तो ये सेविंग उसमें आपकी हेल्प आउट करेंगी। आपको भी पता है कि इंसान के पास हमेशा उसका बैकअप होना चाहिए। अगर उसको अचानक से अपने कुछ काम के लिए, एजुकेशन के लिए या चाहे बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता है या कहीं किसी और काम में जाना पड़ता है, देन दे मस्ट हैव सेविंग्स, क्योंकि उसी के ज़रिए, सेविंग मनी के ज़रिए ही वो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर्स को, अपने ख्वाबों को आगे लेके चल सकता है। और ये वो लॉ है जिसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और इससे कोई भी बंदा जो है वो एस्केप नहीं कर सकता कि मैं विदाउट सेविंग मैं बहुत आगे चला गया हूँ, मैंने बहुत तरक्की कर ली है। दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। और ये चीज़ सेविंग मनी ही आपको आगे जो है इस चीज़ को आपके सिस्टम्स को आगे लेके भी चलेगी, जिससे आप बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ जाएंगे। द फोर्थ वन इज़ इनिशिएटिव एंड द लीडरशिप। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक एक्सपर्ट स्किल है लेकिन आप फिर भी फॉलोअर्स की लाइन में बैठना चाहते हैं, लीड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपको सक्सेस अगर मिलेगी तो बहुत लेट मिलेगी, अदरवाइज आप सक्सेस के पास रहेंगे, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी।
फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास टीचिंग स्किल्स हैं, बहुत अच्छी टीचिंग स्किल्स हैं, एंड ही कैन टीच वेरी वेल, और वो क्या करता है कि फैक्ट्री में चला जाता है, मजदूरों के साथ काम कर रहा है, इवन कि वो अपना खुद का एकेडमी का सेटअप बना सकता है, चाहे छोटा मोटा बना ले, किसी भी बड़ी एकेडमीज को, किसी बड़े कॉलेजेस को, स्कूल्स को ज्वाइन कर सकता है, उससे सीख सकता है। लेकिन वो उस सेटअप में चला जाए जहाँ पे उसकी एजुकेशन तो काम आ रही है, एजुकेशन से मुराद जो उसने एक्सपीरियंस किए हैं, उसमें जो भी वो काम करेगा वो जल्दी सीख जाएगा, पिकअप कर लेगा, वो सारा कुछ तो काम आ रहा है, लेकिन जो उसकी मेन स्किल्स हैं, मेन एक्सपर्टीज़ हैं, वो हिडन हो गई। वो उनको किस तरह से लेके चलेगा, वो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा लाइफ में। अगर वो किसी और चीज़ की तरफ जाता भी है जिसमें जो कि उसके टैलेंट्स नहीं है, उसके इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उन चीज़ों में क्या करेगा, खुद को फेल कर लेगा, इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। तो बहुत सारे लोग जो क्या हैं लीडरशिप से पीछे हटते हैं कि नहीं, हमने नहीं लीड करना। बहुत सारी जगहों पर लीड करना पड़ जाए टीम को, कुछ चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ जाए, तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मुझसे गलती होगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ इसके लिए। मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं अपनी टीम को लीड कर सकता हूँ, उसको अच्छे से लेके चल सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी खुद को लोगों के बीच में पीछे पीछे घुसेड़ रहा हूँ कि नहीं, मैंने इनिशिएटिव नहीं लेना। देन हाउ यू विल बी सक्सेसफुल। ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा लाइफ के किसी भी मौके पर। अब वो लीडरशिप ज़रूरी नहीं है काम के मामलों में, वो लीडरशिप आपके घर के मामलों में भी हो सकती है, आपके एजुकेशन के मामलों में भी हो सकती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्लास में दूसरों को पढ़ाने का बहुत अच्छे से हुनर आता होता है। वो जानते होते हैं कि हमने किस तरह से दूसरों को पढ़ाना है और दूसरे किस तरह से कि हमारे लेसन्स को पिक करेंगे, और इसी तरीक़े से वो बहुत ज़्यादा फेम हासिल करते हैं।